नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से CGPSC पर बहुत सारे लोग जो RTI लगा रहे हैं वो RTI का क्या टॉपिक है और CGPSC ने क्या जवाब दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सभी इस RTI के बाद आगे हम सभी क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हाई कोर्ट में जो चल रहा है केस उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ गुलाब वर्मा जी हैं। गुलाब वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार भैया। और साथ ही साथ हमारे साथ आज प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने RTI लगाया हुआ है। तो प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो RTI लगाया है वो किस किस टॉपिक्स पे लगाया है और क्या CGPSC ने कोई जवाब दिया है? जी हाँ, RTI जो है मैंने 13 मार्च से लगाया हुआ है। 13 मार्च को मैंने लगाया था। 4 RTI मैंने 13 मार्च को लगाया था, जिसमें मैंने OMR की कॉपी और OMR की आंसर शीट मांगा हुआ था। मैंने उसमें अपने मार्क्स के बारे में और अमेंडेड मॉडल आंसर के बारे में मैंने मांगा हुआ था और कट ऑफ के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हमने RTI के द्वारा हमने दिया हुआ है। और उसका जवाब हमको, मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च को हमने RTI लगाया था, तो 30वें दिन में, आखिरी दिन में, 30 दिन कंप्लीट होते हुए 13 मार्च को हमको इसका जवाब मिला था। वो भी एक ही RTI का या कुछ ही RTI का, मतलब RTI के गुलाब जी के द्वारा भी कुछ RTI 14 मार्च को ही लगाया गया था। तो 30 दिन के अंदर कुछ ही RTI का जवाब मिला और उसके अलावा बाकी RTI का जवाब जो है वो 30 दिन के भी बाद मिला हमें। तो ये है कि CGPSC के द्वारा ये एक बात है कि आखिरी दिन पे ही वो RTI का आपको जवाब देता है। ये भी एक बात है। और इसके बाद हमने इस पे फर्स्ट अपील भी किया हुआ है और इसका जवाब, जो हमको जवाब मिला है, सभी में कॉमन जवाब हमको मिला है। जो भी 2021 स्टेट सर्विस एग्जाम के संबंध में जो भी है, जो भी हमने जवाब मांगा है, चाहे अमेंडेड की हो, चाहे कट ऑफ हो, और जो भी उससे संबंधित हमने जानकारी हमने मांगी है, सब में एक ही जवाब उसने दिया है कि क्योंकि एग्जाम की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तो इसका हम जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जवाब CGPSC दे रहा है, इसमें RTI के कोई भी नियम के बारे में उन्होंने नहीं स्पष्ट किया है कि किस नियम के तहत हम नहीं दे पा रहे हैं। और जो उन्होंने सपोर्ट लिया है, तो वो 56.13 तो बोलता है क्या कि उसके तहत नहीं देते हैं जानकारी? हाँ, अगर ये जो RTI के द्वारा, गुलाब जी के द्वारा जो एक RTI में सवाल पूछा गया है कि किस नियम के तहत आंसर की को नहीं, अमेंडेड मॉडल आंसर को क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बोला है कि 56.13 के द्वारा, क्योंकि वहां पर इस नियम के तहत नहीं दिया जा रहा है। लेकिन असल में आप वहां पे देखेंगे तो उस नियम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आंसर की को निकालना है या नहीं निकालना है। इस बारे में कहीं पे नहीं दिया हुआ है उसमें। और वहां पे ये तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि RTI के द्वारा या कोई ये इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसका हवाला देने का कोई वैसे सेंस तो नहीं बनता, लेकिन वो इस रीजन को दे रहा है कि किस नियम के तहत नहीं निकाला जा रहा है आंसर की। हाँ, तो ये एक बात आ रही है। और दूसरा ये है कि RTI के नियम के तहत ये, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब हमने जो मांगा है वो अब RTI के तहत मांग रहे हैं हम, तो उसमें उन्होंने किसी बात का, नियम का हवाला नहीं दिया कि किस लिए इस जानकारी को नहीं निकाला जा रहा है। क्योंकि RTI में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 11 के तहत जो कोई भी संस्था है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना कर सकती है। लेकिन उन्होंने इसका किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया कि किस नियम के तहत ये जानकारी हमें नहीं बताई जा रही है। तो अभी फिलहाल में हमने फर्स्ट अपील भी लगाया हुआ है इसी के संबंध में, क्योंकि हम जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो इसकी सुनवाई, अभी हमें डेट आई हुई है 5 तारीख या 6 तारीख आसपास को हमें फिर से फर्स्ट अपील की सुनवाई होगी। तो उस पर आगे देखते हैं कि किस प्रकार का PSC के द्वारा जवाब हमें मिलता है। तो आपने फर्स्ट अपील में क्या क्या जानकारी मांगा है? फर्स्ट अपील में तो सेम जो जानकारी हमने मांगा हुआ है उसी को फॉरवर्ड किया है। और उसमें हमने ये मांगा है असल में कि जो PSC का जवाब हमको दिया गया है, PSC के द्वारा, PIO के द्वारा जो हमको जवाब दिया गया कि ये जो मतलब कि प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है 2021 की एग्जाम की प्रक्रिया, तो इसलिए नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें हमने यही मांगा है कि जो आपने किस नियम के तहत, RTI के किस नियम के तहत आप हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब। और 56.13 को भी हमने उसमें एप्लीकेशन में डाला हुआ है कि इस नियम के तहत ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि RTI के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती है, मतलब।
आपने कोई एप्टीट्यूड के को लेकर के भी, मतलब जो सी सेट होता है उसको लेकर के भी आरटीआई लगाया था, उसका कुछ जवाब हाँ, है? आरटीआई जो सी सेट के ऊपर जो मुद्दा है उसके लिए जो मैंने आरटीआई लगाया था वो इसी महीने लगाया था। असल में उसका 30 दिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30 दिन के पहले वो लोग जवाब नहीं देते हैं, ये उनका एक तरीका है सीजीपीएससी का। और तो अभी तक 30 दिन तो पूरे नहीं हुए हैं, तो उसका जवाब नहीं आया हुआ है। उसमें टाइम और एक्यूरेसी के ऊपर जो क्वेश्चन है मैंने उसके ऊपर सी सेट के लिए लगाया हुआ कि उसके लिए क्या प्रक्रिया वो इस्तेमाल करते हैं। जी, तो अब अगला क्वेश्चन मेरा गुलाब जी से है। जी गुलाब जी, जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपने जो आरटीआई लगाया था उसका क्या जवाब आया, ये आप मुझे बता सकते हैं? भैया जो जवाब प्रवीण जी बता रहे थे कि किस तरीके से वो जवाब दिया है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पीएससी ने आरटीआई को मजाक बना कर रख दिया है। लगभग हमारी टीम ने टोटल 30 आरटीआई लगाए हैं और 30 के 30 आरटीआई का लगभग यही जवाब आ रहा है कि या तो 56.13 का हवाला देता है कि हम इसके कारण संशोधित मरणोत्तर जारी नहीं कर सकते, और हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन को विलोपित किया गया, कितने का उत्तर चेंज किया, तो 56.13 का हवाला दे रहा है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सबके लिए वो ये लिख देता है कि अभी चयन प्रक्रियाधीन है और चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक हम किसी प्रकार का जवाब नहीं दे सकते। जबकि उसके एडवर्टाइजमेंट में बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट मात्र है, इसके अंकों का आगे चयन प्रक्रिया में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। तो आखिर आपकी प्रीलिम्स की प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुकी है और इसका आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप किस आधार पर हमको ये कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है और आप जवाब नहीं दे सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में तो खोट है और पूरे आरटीआई को मजाक बनाकर रख दिया है। 14 मार्च को अगर हम आरटीआई लगाते हैं तो हमको 13 अप्रैल को देता है। मतलब 30 दिन, अगर वो 30 दिन मैक्सिमम टाइम होता है कि 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, तो आप तो 30वें दिन ही जवाब देते हो। मतलब एक मजाक बना के रख दिए हैं। तो जैसे कि ये भी है कि प्री जो है, प्री का मार्क्स तो आगे जुड़ता नहीं है जी, जैसे मेंस में या इंटरव्यू में। तो प्री तो पहला चरण तो वहीं कंप्लीट हो चुका है। तो नियम से तो सीजीपीएससी को दे देना चाहिए जी उसका जवाब जी। प्री का कितना कटअप गया, कैटेगरी वाइज वो रिलीज कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई अपना ओएमआर शीट की कॉपी भी मांगता है तो भी उसको शायद दे देना चाहिए, लेकिन पता नहीं पीएससी ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये देखने वाली बात है। हमने कुल मिला के सबसे पहले ये मांगा था कि संशोधित मरणोत्तर किस नियम के तहत जारी नहीं किया गया है या और कब तक जारी किया जाएगा, तो वो तो सीधा जवाब दे दिया कि 56.13, और ये नहीं बोल रहा है कि जारी बाद में किया भी जाएगा। दूसरा, हमने ओएमआर शीट की कॉपी मांगी। तीसरा, कट ऑफ मार्क्स मांगा। चौथा, अभी जितने कम लोग, मतलब जितने मेंस में बैठने थे उससे कम लोग बैठ रहे हैं, तो वो कौन से वर्ग के लोग हैं जो एलिजिबल नहीं हो पाए, मतलब ऐसी कहाँ संख्या कमी पड़ जा रही है जो पूरे उतने लोग भी नहीं हो पा रहे हैं, ये हमने मांगा। और उसके अलावा हमने मांगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है, तो ये सब जानकारी वो हमको दे ही नहीं रहे, जबकि ये जानना हमारा हक बनता है। सही बात है, ये सारे प्रतिभागियों को जानना चाहिए कि कितना कट ऑफ गया है। अगर किसी को पता ही नहीं रहेगा कि संशोधित मॉडल आंसर क्या है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो इस बार गलती किए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी वही गलती करें जी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं रहेगा ना। क्योंकि अगर हम 2020 का देखें तो पीएससी ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ही गलत लिया था जी, उसमें संशोधित मॉडल आंसर से हमको पता चल गया था जी। अब आरटीआई से तो इतना समझ में आया कि सीजीपीएससी कुछ जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है, और देता भी है तो कुछ मतलब भ्रामक जानकारी दे रहा है, एक प्रकार से कहा जा सकता है जी, ठीक है। अब आप लोग जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया भी आप, गुलाब जी आपका मैं स्टेटस देखा था जी, कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं मेरे को और साथ ही साथ सभी लोगों को बताएंगे जी। भैया, इस मैटर पे टोटल 3 केस हमारे कोर्ट में चल रहे हैं। मतलब एक तो एग्जाम होने से पहले ही हमने लगा दिया था, क्योंकि हमको पता था कि 56.13 का जो नियम है वो छात्र हित में नहीं है और पारदर्शिता के खिलाफ है। तो एग्जाम होने से पहले ही सितंबर में ऑलरेडी वो केस चल रहा है और अभी तक उसकी केवल 2 ही सुनवाई हुई है। उसके बाद अभी प्रवीण भाई ने फिर एक केस लगाया है जिसमें उन्होंने जो गलत आंसर लिया था उसको चैलेंज किया है, और तीसरा केस हमारा फिर 56.13 को चैलेंज कर रहा है कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है, मतलब संशोधित मरणोत्तर वाला जारी नहीं होता है, तब तक इस प्रक्रिया पे थोड़े से रोक लगाया जाए, जो इस वाला एग्जाम, क्योंकि हमने कौन सी प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए जी, क्योंकि हम तो सितंबर में ऑलरेडी केस लगा चुके हैं। हमारी क्या गलती है, हमको जो चीज गलत लगा उस पर हम ऑलरेडी हाई कोर्ट चले गए हैं, और उसके बाद भी अगर वहाँ प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो हमारी क्या गलती है कि हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है कि हमको हमारा आंसर ही नहीं दिखाया जा रहा है। और अभी जो तीसरा केस है वो कोर्ट पे जाने वाला है, 2-4 दिन में वो भी लग जाएगा।
क्या टॉपिक रहेगा उसका? वो उसमें ऑलरेडी 56.13 का जो हम लोग चैलेंज है उसको ही दूसरे ग्राउंड पे चैलेंज करने वाले हैं, और जो सी सेट में थोड़ा बहुत जो दिक्कत है उस पर भी हम लोग इसको इंक्लूड करने वाले हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कोर्ट से कुछ फ़ायदा मिलेगा कोर्ट में जाने से स्टूडेंट्स को? अब कोर्ट पे विश्वास तो है सर, लेकिन सितंबर में ही ऑलरेडी हम लोग केस लगाए हैं और सितंबर का केस का अभी तक रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो पता नहीं ये केस हमारा कहाँ तक पहुँच पाएगा। उम्मीद तो है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। जी प्रवीण जी, अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान प्रतिभागी हैं, जैसे आप लोग बोले कि आपके टीम में कुछ लोग हैं जी, बाकी लोग कितने आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो अदर स्टूडेंट्स हैं? अभी तो इसके क्योंकि ये किसी एक के लिए तो इशू नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जितने लोग भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सबका प्रॉब्लम है। आप लोग इसको उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग जो साथ आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनका क्या विचार है, कुछ बताएंगे? अभी जैसे ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं तो काफी लोगों ने कई प्रकार से फाइनेंशियल रूप से या हर तरीके से कई लोगों ने सपोर्ट करने की भी कोशिश की है जितना लोगों से हो पा रहा है, लेकिन फिर भी काफी सपोर्ट जितना हमको चाहिए या जितना लोगों को आगे आना चाहिए उतना रिस्पांस थोड़ा सा अभी कम दिखाई पड़ रहा है। मतलब समस्या ये सबकी है, तो कहीं ना कहीं पिछले साल भी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो आंसर्स लिए, मतलब जो चैलेंज हुए थे उसको डिस्पोज कर दिया था, नहीं लिया गया था, डिसमिस कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये है कि इस बार भी मतलब सेम ही हालात हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। तो लेकिन थोड़ा कम सपोर्ट आ रहा है, तो यही मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी ही एक मौका है। मतलब हर बार कब तक आप देखेंगे, जब तक आपके ऊपर ये बात आएगी तब आगे ना आकर अभी से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ गलत हो रहा है। मतलब जी जी, तो ये सपोर्ट लाने के लिए आप लोग, जैसे कि आप लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, जैसे ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है? जो लोग जुड़ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जरूर जुड़िएगा उनके टेलीग्राम चैनल से। सीजी फाइट करके है शायद, हाँ, CGPSC फाइट ऐसा कुछ नाम है उसका जी। और मेन है आप, और जैसे सपोर्ट जोड़ने के लिए अपने साथ में और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया मैं कोचिंग क्लासेस का सहारा ले रहे हैं? सपोर्ट के लिए पहले तो बोलना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट की ये लड़ाई है ना, ये अकेली मेरी और केवल प्रवीण भाई की लड़ाई नहीं है, ये जितने CGPSC इंस्पिरेंट है, लगभग 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1 लाख लोगों की लड़ाई है। और संशोधित मॉडल उत्तर जारी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल गलत आंसरों को सुधारा है या नहीं सुधारा, नहीं बता रहा है, वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का उत्तर छुपा रहा है। क्या पता बाद में कितने सारे आंसर चेंज हुए हैं, हमको पता है कि हम 11 क्वेश्चन में लगाए, उसके अलावा और कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन पे लगाए, मतलब वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर वो छुपा रहा है। और मैं देखता हूँ ये दुर्भाग्य है हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का कि पता नहीं अपने हक के लिए लड़ने के लिए क्यों सामने नहीं आना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि कोई दूसरा कर देगा, अगर कोई गुलाब भाई लड़ रहा है, अगर कोई प्रवीण भाई लड़ रहा है तो वो हमारी लड़ाई लड़ देगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद आना पड़ेगा। दूसरा चीज, जिनका ये कर्तव्य बनता है, जितने कोचिंग संस्थान हैं, क्योंकि वो इसी फील्ड में लगे हुए हैं, हमने RRB का एग्जाम्पल देखा है कितने अच्छे से वो सफल हुआ, एक दिन में ही पूरा काया पलट हो गया है ना। वहां भी तो नियम बने थे, वहां भी हर चीज हुआ था, लेकिन यहाँ के कोचिंग संस्थानों के साथ ये दिक्कत है कि जब हम उनसे बात करने जा रहे हैं या तो हमको चमका के फेंक दिया जाता है। मतलब ये कहते हैं कि तुम पढ़ने लिखने वाले लड़के नहीं हो, तुम नेतागिरी करने वाले लड़के हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, हम नेतागिरी वालों के साथ नहीं आएंगे। भाई अगर मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ तो मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, और अगर अपने हक के लिए लड़ना नेतागिरी है तो मैं आज बोलता हूँ कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कभी भी बाकी लोगों की तरह इस तरीके से नहीं रह सकता हूँ कि मेरे को मेरा आंसर नहीं दिखाया जा रहा, मैं चुप बैठूं। रही बात, मैं लगभग 4 से 5 कोचिंग सेंटरों से बात कर चुका हूँ, कहीं से भी मतलब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। या तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है देखते हैं, या तो फिर बोलते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग किए थे यार, कुछ होता नहीं है सबसे, तुम भी ये सब छोड़ो, अपने पढ़ाई लिखाई में लगो। बट मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव रिस्पॉन्स कोचिंग सेंटरों से हमें मिल रहा है। जी, मैं कुछ चीज़ इस पे कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम लोग व्यापम का देख रहे हैं, हर एग्जाम में 5-6 प्रश्न विलोपित रहते हैं जी। किसी में तो फूड इंस्पेक्टर में 20 से भी ज़्यादा प्रश्नों को विलोपित किया था जी। ऐसे PSC से भी कुछ ना कुछ प्रश्न विलोपित होते होंगे जो कि हमें नहीं पता है, ना कि वो जो गुरुजी आपने जिनका जिक्र किया जो भी होंगे, अगर आप बताना चाहेंगे तो जरूर बताइएगा कि इस बार हम लोग पिछले बार किए थे इसलिए असफल हो गए, इसलिए इस बार नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रतिभागी भी सोच सकते हैं कि आपके यहाँ से हमने कोचिंग किया था, इस बार हमारा नहीं हुआ तो इस बार आपके यहाँ से कोचिंग नहीं करेंगे जी। तो वो गुरुजी को भी सोचना चाहिए, एक बार में अगर सफलता नहीं मिलती है तो अगर कंटिन्यू प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। और जो भी कोचिंग वाले आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं उनका क्या आप नाम बता सकते हैं क्या? क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जो भी कोचिंग वाले ऐसे प्रतिभागी जो कि अगर कुछ गलत हो रहा है उसका आवाज़ उठा रहे हैं, उसको अगर उन लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ऐसे कोचिंग वालों का तो सख्त विरोध करता हूँ।
और अगर उनका मन कर, मेरा जिक्र वो होगा ना, तो सीधा उनके कोचिंग सेंटर पहुंच करके उनका लाइव ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं कि आप क्यों किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसका अगर विरोध कर रहा है, तो आप उसको क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो। आप कोचिंग वाले का नाम बता सकते हैं क्या? भैया मैं तो फिलहाल अभी कोचिंग सेंटरों का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी उनसे संपर्क में हूँ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, जैसे भी है आप हमको एक बार चमका के भेजिए, जैसे भी किए। मैं चाहता हूँ कि कभी एक कोचिंग सेंटर तो हमारे साथ है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास ताकत है। तो मैं फिलहाल तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ लोग कोचिंग वालों से। नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप उन कोचिंग वालों का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बिलासपुर, रायपुर में ऐसे कई सारे कोचिंग क्लासेस हैं जहां बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर एक कोचिंग क्लासेस में ही अगर मान लीजिए 200-300 से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, उतने लोग ही आ जाएं ग्राउंड पर, तो बहुत होता है, सफिशिएंट है। साथ ही साथ देखिए, मेन है अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको अगर उन तक ये बात पहुँचे कि पीएससी में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो शायद वो भी कुछ करें जी। आप लोग मुख्यमंत्री जी से बात करने का कुछ कोशिश की? जी, मुख्यमंत्री जी को हमने अपना आवेदन मतलब पहले डाक के माध्यम से भेज दिया है। दूसरा उनके ऑफिस में हमने समय भी मांगा है कि हमें सीएम जी से मिलना है और अपनी बातें उन तक रखनी है। तो उसका कुछ लेटर वेटर है आपके पास? जी मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देंगे जी। प्रवीण जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नियम 56.13 आया हुआ है, इसमें ये है कि जवाब तो ये नहीं दे रहा है, और आरटीआई के द्वारा भी हमने जब मांगा है अमेंडेड मॉडल के लिए, अमेंडेड मॉडल आंसर के लिए, तो इसमें जवाब कहीं ना कहीं ये है कि आपको यह पता ही नहीं है कि असल में आंसर की आगे भी ये कभी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आगे की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि अब अगले बार से कभी आंसर की रिलीज ही ना हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असल में आपका किस बेसिस में सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके का आंसर वहां पे लिया गया है। और दूसरा ये है कि जो अगर आप 2017-18 से ही, मतलब जितना मैंने देखा है, अगर आप 17-18 से ही अगर आप एग्जाम को लेकर अगर देखेंगे, तो हर साल जो है पेपर 1-2 में अगर आप देखें सीजीपीएससी का, वो हमेशा 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा में बदलाव या गलतियां रहती है, उसमें चेंजेस होते हैं उसमें, जो खुद ही वो लोग करके निकालते हैं। तो अगर इस तरीके का सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं और अब तक 2020 तक भी ये आंसर की जो है ये खुद ही निकाला करते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया जो उनको ये कदम बढ़ाना पड़ रहा है कि आंसर की वो लोग नहीं निकालेंगे, मतलब। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज से कि उनके ऊपर उनकी जो भी वो आंसर की निकाल रहे हैं, उनके ऊपर कोई उनकी जो इज्जत है वो बने रहे, या मतलब जो उनकी एक्यूरेसी है उस पर कोई सवाल ना आए, मतलब इस तरीके का ये है। देखिए, सीजीपीएससी के जो विशेषज्ञ हैं, 2020 का ही मैं उदाहरण लूँगा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने गलत ही लिया था। हाईकोर्ट में गया भी, हाईकोर्ट ने भी उसको बहुत सारी चीज़ को सुधारा भी नहीं था। तो हो सकता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए सही में कि अगर हम तो इसका उत्तर तो गलत ले रहे हैं, और उनके हो सकता है कुछ पसंदीदा लोग, उन्होंने उसी उत्तर को टिक किया होगा, हो सकता है ऐसा, और इसलिए किया जा रहा हो। अब ये सब हो सकता है, कह सकते हैं हम लोग, कन्फर्म किसी चीज़ को नहीं बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो नेक्स्ट रणनीति है, आप लोग नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं? आरटीआई के माध्यम से काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चला रहे हैं, ग्राउंड लेवल में कुछ करने का विचार है आप लोगों का, या कब तक करेंगे अगर करेंगे तो? सर, हम सड़क पर भी उतरने को तैयार हैं, लेकिन जिन छात्रों के लिए हम सड़क पर लड़ना चाहते हैं, जब तक वो छात्र साथ नहीं आएंगे ना, तब तक वो हमारा आंदोलन किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि पहले अधिक से अधिक लोग हमारे साथ आए, और हम हर तरीके से जो प्रयास किया जा सकता है, हम हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो गुलाब जी का और प्रवीण जी का एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जाकर के जुड़ जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको उस टेलीग्राम चैनल से जोड़ो, क्योंकि ये जो दोनों भाई लोग हैं, ये डायरेक्ट क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, क्या आरटीआई से रिलेटेड, हाईकोर्ट से रिलेटेड, डायरेक्ट पूरा जानकारी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर जब भी ये ग्राउंड लेवल पर कोई आंदोलन करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा और आप वहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसा नहीं होता कि वो किसी पर्टिकुलर दूसरे ज़िले में करते हैं, ऐसे जगह पर करते हैं जैसे बिलासपुर में आप लोगों ने कोशिश किया था, भले आप लोगों को परमिशन नहीं मिला था, ठीक है। बिलासपुर में बहुत सारे लोग पीएससी की तैयारी करने वाले हैं, रायपुर में बहुत सारे लोग पीएससी की तैयारी करने वाले हैं। वो पूरा का पूरा हब है, एक प्रकार से कहा जा सकता है। प्रवीण जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? तो वहाँ पर प्रतिभागियों को अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप सभी को खुद बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से करना है। वहाँ पर कोई किसी को मारपीट तो करेगा नहीं, तो शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसका सपोर्ट आप सभी को जरूर करना चाहिए। और गुलाब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सभी स्टूडेंट से इतना ही कहना चाहूँगा कि
ये लड़ाई केवल मेरी और प्रवीण भाई की नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है और पारदर्शिता की लड़ाई है। हम किसी भी गलत चीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस चीजों पे बात करते हैं और कोई लोग आपको कहता है कि नेतागिरी करें, तो आप डंके की चोट पे किए कि हाँ मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए नेतागिरी करना है तो मैं नेतागिरी कर रहा हूँ और मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को मेरा आंसर जानने का हक है। आपको आपके मूल्यांकन का आधार ही नहीं पता तो फिर किस हिसाब से आप आगे की तैयारी करेंगे। मान लो आपका इस बार का एग्जाम नहीं भी निकल रहा है, लेकिन अगले बार तो दिलाएंगे ना, और सेम चीज अगले बार होगा तब फिर आप क्या करेंगे। तो प्लीज आप सभी, मतलब मुझे आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लड़ना है आप बिल्कुल लड़िए, क्योंकि मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं अपने हक के लिए लड़ा था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ें तो हमारे साथ जुड़िए। हम कोर्ट केस में भी गए हुए हैं और जा रहे हैं। जो आपके तरफ से जो सहायता बन सकती है, रोड पे उतरिए। अगर आप जो चयन हो चुके हैं, जो रोड पे नहीं आ सकते हैं, कम से कम फाइनेंशियली हम हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, या जैसे भी हो आप मोरल सपोर्ट ही तो दीजिए, कम से कम सपोर्ट तो दीजिए, कम से कम हमें निगेटिव रिस्पॉन्स मत दीजिए। ठीक है प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जी यही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करने के लिए आए। जैसे कि गुलाब जी काफी समय से इस पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे मेनली वही काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, यही हम चाहते हैं जी। ठीक है, तो वीडियो अब यहीं पे क्लोज करें। गुलाब जी आपको और कुछ कहना है? नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके जुड़िए। ठीक है, अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप सभी ये सोचेंगे कि मेरे लिए कोई और करेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। कई लोगों का एज बढ़ रहा है, बहुत सारे कारण से। अगर देखिए पीएससी में एक तो बहुत कम सीट आते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो ज़्यादा सीटें नहीं रहता है। तो अगर आप सभी, हो सकता है आपको पता, मान लीजिए अगर सीजीपीएससी में पहला चीज़, दो चीज़ हो सकता है, या तो सीजीपीएससी में कुछ गड़बड़ी चल रहा होगा, या तो सीजीपीएससी में गड़बड़ी नहीं चल रहा होगा संशोधित मॉडल आंसर ना देने के बाद। ठीक है, अगर सीजीपीएससी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है तो सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने किसी प्रिय लोगों को चयन देने के लिए ये कर रहे हो तो ये एकदम गलत है और इसका तो खुलेआम विरोध होना चाहिए। अगर मान लीजिए सीजीपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं चल रहा है, दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है, तो आपने क्या उत्तर लिया है, क्या उसका उत्तर सही है गलत है। अरे भविष्य में हमारे छत्तीसगढ़ इंडिया का जानकारी के लिए ही समझिए कि हाँ इसका उत्तर क्या था, ये आपको पता तो रहेगा। कई सारे चीज़ों को, कुछ आप सभी ने देखा होगा कि कोचिंग क्लासेस वाले मॉडल आंसर निकालते हैं। जैसे पीएससी का एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन मॉडल आंसर निकाला जाता है, उसमें देखेंगे जो पहले संशोधित मॉडल आंसर आता था उसमें बहुत सारे, या सीधा सीधा पीएससी कुछ आंसर देता था तो कोचिंग वाले और उसमें अंतर होता था। तो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उसका भी पढ़ाया हुआ सही है या नहीं है, ये आकलन करने में वहाँ पर पता चलता है। उनका किस प्रकार से वो क्वेश्चंस को लेते हैं, ये सारा का सारा चीज़ पता चलता है। तो संशोधित मॉडल आंसर जारी होना ही चाहिए, और हर एग्ज़ाम संशोधित मॉडल आंसर देता है, अपना व्यापम देता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हर छोटे छोटे एग्जाम वाले देते हैं, इंडिया लेवल में जाइए तो हर एग्ज़ाम संशोधित मॉडल आंसर जरूर देता है, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ उसका कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है। तो ये पीएससी एकदम गलत कर रहा है, संशोधित मॉडल आंसर जरूर देना चाहिए। इसके लिए आप सभी को जरूर आगे आना चाहिए। और एक जो टेलीग्राम चैनल है जिसको गुलाब जी और प्रवीण जी चला रहे हैं, जिसमें लगभग अब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें जरूर जुड़िएगा। और अगर ये वीडियो सही लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक हम सभी पहुँच पाएँ। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुलाब जी आपका, और धन्यवाद प्रवीण जी आपका। थैंक यू।